बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कलर विजन की फ़िज़ियोलॉजिकल बेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ़िज़ियोलॉजिकल बेसिस यहाँ पर जो कौन सेल्स की फंक्शनिंग है, कौन सेल्स क्या फंक्शन करते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फ़ोटो रिसेप्टर्स कौन सेल्स, उनका फंक्शन होता है कि वो डिफरेंट कलर्स की लाइट को रिसीव करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप की कलर्स के लिए हमें डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करते हैं, विजिबल करते हैं हमारे लिए डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ को। लाइट में बहुत सारे कलर्स मौजूद होते हैं। तो लाइट स्पेक्ट्रम की अगर बात करें, विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम की 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन ये लाइट हमें वाइट लाइट नज़र आती है। वाइट लाइट उस सूरत में नज़र आ रही होती है जब ये मिक्सचर होता है इन तमाम वेवलेंथ्स का। तो ये बात अगर माइंड में आ जाती है कि सारे कलर्स मिल के वाइट लाइट बनती है, तो तब हमें पता चल सकता है कि फंक्शनिंग कैसे होती है फ़ोटो रिसेप्टर्स की, इन कौन सेल्स की। ट्राई कलर मैकेनिज़्म में 3 तरह के फ़ोटो रिसेप्टर्स कोन्स मौजूद हैं, जो कि रेड कलर को रिसीव करते हैं, रेड कलर सेंसिटिव कोन्स, ग्रीन कलर सेंसिटिव कोन्स और ब्लू कलर सेंसिटिव कोन्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट्स के मिक्स होने से डिफरेंट कम्बिनेशन बनते हैं। एग्जांपल है जैसे कि 2 तरह की लाइट हम अगर मिक्स कर लें, 2 तरह की वेवलेंथ्स एक के अंदर हम मिक्स कर लेते हैं, अगर ग्रीन और दूसरे में एक में येलो और दूसरे में ब्लू, तो दोनों मिक्स होने से ग्रीन कलर ज़ाहिर होगा। तो ग्रीन की इंटरमीडिएट वेवलेंथ है येलो और ब्लू के। अब डिपेंड करता है कि हमें कौन सा कलर नज़र आ रहा है, वो कैसे नज़र आ रहा है। फ़र्ज़ करें हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का कलर हमें ब्लू नज़र आ रहा है, तो ब्लू क्यों है, यानी वो ब्लू पिगमेंट है हमारे लिए देखने में। ब्लू पिगमेंट के अंदर लाइट जो है ब्लू रिफ्लेक्ट हो रही है, बाकी सारी लाइट्स को वो पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। जब ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ की तरफ आती हैं, तो आइज़ में ब्लू कलर सेंसिटिव कोन्स मौजूद हैं। ब्लू कलर सेंसिटिव कोन्स इस ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ब्रेन के पास मैसेज जाता है ब्लू कलर का। इसी तरह अगर हमारे सामने कोई येलो कलर वाला पिगमेंट मौजूद है, तो उस पिगमेंट के अंदर बाकी सारी वेवलेंथ्स यानी रेड वगैरह जितनी भी हैं, ये सारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी और सिर्फ येलो कलर जो है वो रिफ़्लेक्ट होके हमारी आँखों की तरफ आएगा, येलो वेवलेंथ, और आँखों में जो सेल्स होंगे वो रिसीव कर लेंगे इसको। येलो कलर और ब्लू कलर के मिक्सचर से ग्रीन बनता है। इसी तरह जो रेड है और येलो का मिक्सचर है, इससे ऑरेंज बनता है। अब हमें कलर कौन सा कैसे नज़र आ रहा है वो डिपेंड करता है कि हमारे कौन सेल्स कितने स्टिमुलेट हुए। अगर फ़र्ज़ करें हमारे 50% जो हैं वो ब्लू कौन सेल्स स्टिमुलेट हुए और 50% येलो ग्रीन स्टिमुलेट हुए, तो दोनों का एक इंटरमीडिएट कलर बनेगा। येलो वाले के लिए हम देख सकते हैं वेवलेंथ को, ग्रीन और येलो वेवलेंथ यहाँ पर शो की गई हैं। परसेप्शन ऑफ वाइट कलर, जब तमाम रेड, ग्रीन और ब्लू कोन्स इक्वल अमाउंट में स्टिमुलेट होते हैं, मतलब इन तीनों के लिए वेवलेंथ इक्वल अमाउंट में आती है, तो हमें
वाइट कलर नज़र आता है एनवायरनमेंट में। इस सेंसेशन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 3 तरह की वेवलेंथ होना ज़रूरी हैं। वो वेवलेंथ जो कि रेड कोन्स को स्टिमुलेट करती हों, दूसरी ग्रीन कोन्स को स्टिमुलेट करने वाली, और तीसरी वेवलेंथ ब्लू कोन को स्टिमुलेट करने वाली। तो इसके अलावा जो हैं वो बेशक मौजूद नहीं होंगी तो भी कलर हमें वाइट ही नज़र आएगा, वाइट परसेप्शन होगी। इस डायग्राम में हम बात करते हैं कि ब्लू कोन को स्टिमुलेट करने वाला ये कलर है, ग्राफ में इस लाइन में देख सकते हैं। और ग्रीन की स्टिमुलेशन, यहाँ पर ग्रीन कोन्स की स्टिमुलेशन इससे ज़्यादा हो रही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा येलो वाले रीजन में स्टिमुलेशन हो रही है। येलो वाले रीजन में 83% स्टिमुलेशन हो रही है ग्रीन कोन की। इसी तरह 99% रेड कोन्स की जो स्टिमुलेशन है वो रेड के बजाय ऑरेंज कलर से है। यहाँ पर देख सकते हैं रेड से भी स्टिमुलेट होते हैं, ये येलो से भी स्टिमुलेट होते हैं। ग्राफ में पूरी एक हमें पीक नज़र आ रही है इस तरह से। तो ये वो रेंजेस हैं डिफरेंट जिनमें ये एब्जॉर्प्शन करते हैं लाइट की, जिन रेंज में रहते हुए। अगर तीनों अमाउंट इक्वल आ रही हैं, तीनों वेवलेंथ, यानी कि ये वाली वेवलेंथ बात करें, आँखों में तीनों वेवलेंथ इक्वल अमाउंट में आ रही हैं, तो हमें वाइट परसेप्शन होगा। मतलब ये महसूस होगा कि इर्द गिर्द वाइट लाइट है। अगर इनमें से कोई एक लाइट भी स्किप हो जाती है या एक लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है तो उसकी वजह से हमें कलर नज़र आएंगे इन्वायरमेंट में। तो ये वो फंक्शन है आइज़ का, कोन सेल्स का, जिसकी वजह से हमें कलर्ड ऑब्जेक्ट्स नज़र आती हैं। अब कलर जो होता है वो हर एक पिगमेंट की प्रॉपर्टी है। जो भी बल्कि पिगमेंट की जो है डेफिनेशन ये होती है, ऐसी सब्सटेंस जो किसी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती हो और किसी वेवलेंथ को रिफ़्लेक्ट करती हो। जिस वेवलेंथ को वो रिफ़्लेक्ट करती है, जब उसके ऊपर पूरा स्पेक्ट्रम पड़ता है लाइट का, तो जब वो रिफ़्लेक्ट करेगी तब हमें कलर नज़र आएगा। एग्जांपल यहाँ पर डायग्राम बना के देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये सपोज़, अब इसके ऊपर सनलाइट आ रही है। सनलाइट में हमें पता है कि विजिबल लाइट की सारी वेवलेंथ्स मौजूद हैं। वो लाइट आके तमाम की तमाम वेवलेंथ इसके ऊपर स्ट्राइक करती हैं। तो अगर ये हमें रेड नज़र आएगा, अगर रेड नज़र आ रहा होगा तो बाकी सारी वेवलेंथ तो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी और सिर्फ रेड वेवलेंथ रिफ़्लेक्ट होगी और हमारी आँखों में जो वेवलेंथ आएगी वो रेड वेवलेंथ होगी, रेड कोन सेल्स को स्टिमुलेट करेगी। तब हमें ऐसा नज़र आएगा कि ये ऑब्जेक्ट है, जो ये ऑब्जेक्ट रेड है। अगर ये ऑब्जेक्ट रेड के बजाय इस विजिबल लाइट में से ग्रीन को रिफ़्लेक्ट करती और बाकी सब को एब्जॉर्ब कर लेती तो भी ऐसा ही होता, ग्रीन कलर नज़र आता। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, प्लांट्स हमें ग्रीन नज़र क्यों आते हैं। प्लांट्स के ऊपर जब मुकम्मल विजिबल लाइट पड़ती है तो पूरा स्पेक्ट्रम जिसमें हर एक वेवलेंथ मौजूद है, तो वो लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है पिगमेंट, वो बाकी सारी वेवलेंथ को तो एब्जॉर्ब कर लेता है सिवाय ग्रीन वेवलेंथ के और येलो वेवलेंथ के। तो ग्रीन वेवलेंथ हमारी आँखों की तरफ आती है, येलो भी आँखों की तरफ आती है। हमें फिर वो ग्रीन नज़र इस वजह से आता है कि जो ग्रीन कलर होता है वो येलो कलर के इफ़ेक्ट को मास्क कर देता है। इसी तरह जो ड्राइंग कलर्स होते हैं वो भी आप मिक्स करके देख सकते हैं कि जो ग्रीन और येलो कलर जब आप मिक्स करेंगे तो ग्रीन थोड़ा सा लाइट कलर में आ जाएगा, लेकिन कलर चेंज नहीं होगा, वो ग्रीन ही रहेगा। और इसी तरह अगर आप येलो कलर को और ब्लू कलर को मिक्स करेंगे तो एक ग्रीन शेड आ जाएगा। दोनों पिगमेंट्स की जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की
प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिक्स होने के बाद रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा उसका। तो इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा फ़िज़िक्स का एक टॉपिक है ऑप्टिकल फ़िज़िक्स का, वो भी आप पढ़ सकते हैं इसको स्टडी करने से पहले डिटेल के साथ। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो कंप्लीट करते हैं। अगर ब्लू कोन्स की वैल्यू 97 है, बाकी कोई भी कोन स्टिमुलेट नहीं होती, तो हमें कलर ब्लू नज़र आ रहा होगा उस टाइम पर। इसलिए यहाँ पर जो है वो 0097 लिखा है। रेड और ग्रीन वाले 00% स्टिमुलेट हुए और 97% ब्लू स्टिमुलेट हुआ, तो हमारा नर्वस सिस्टम इसको इंटरप्रेट करेगा एज अ ब्लू कलर। इसी तरह एक और एग्जांपल है जिसमें 83% स्टिमुलेशन हो रही है रेड की और ग्रीन की, तो यहाँ पर हमें येलो कलर नज़र आएगा। 83% यहाँ पर देख सकते हैं, 83% रेड की और येलो की, दोनों मतलब के ऑरेंज के करीब और येलो के करीब ये कलर बनता है। ये पॉइंट होगा 83 इसके लिए। तो इनके मिक्सचर्स की वजह से, यानी कि हमारे कौन सेल्स कितने स्टिमुलेट होते हैं, वो हमारा नर्वस सिस्टम इंटरप्रेट करता है कि हम कौन सा कलर देख रहे हैं। जो रॉड सेल्स होते हैं वो हमें मोनोक्रोमैटिक विजन देते हैं। मोनोक्रोमैटिक एक कलर वाले, यानी कि हमें वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाते हैं, या तो ब्राइट होगा उसमें या फिर डार्क होगा, सिंगल क्रोम होगा उसके अंदर। तो उम्मीद है इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, बाकी आप इसकी रीडिंग कर लेंगे। और एक बात इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा दी गई है टॉपिक में कि कलर ब्लाइंडनेस, जो कि जेनेटिक्स में भी अक्सर डिस्कस किया जाता है एक्स लिंक ट्रेट के तौर पर, सेम वही है जो इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे आप ये टॉपिक। 2 चार्ट दिए गए हैं जो कलर ब्लाइंड होंगे उनके लिए। यहाँ पर 2 चार्ट बनाए गए हैं। एक चार्ट में हमें 74 नज़र आएगा। इस चार्ट में 74 उस सूरत में नज़र आएगा अगर हम एक नॉर्मल ट्राइक्रोमेट हैं। ट्राइक्रोमेसी है मतलब तीनों तरह के कोन्स हमारे अंदर मौजूद हैं आइज़ में, रेड, ब्लू और ग्रीन। लेकिन यही 74 हमें कुछ और डिजिट में नज़र आएगा। 74 के बजाय ये 21 नज़र आएगा अगर कलर ब्लाइंड रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड पर्सन इस चार्ट को देखता है तो। और सेकंड चार्ट है जो इसके अंदर 42 लिखा हुआ नज़र आएगा, अगर एक नॉर्मल पर्सन इसको देखता है तो 42 नज़र आएगा। लेकिन अगर रेड ब्लाइंड पर्सन है तो उसको 2 नज़र आएगा, यहाँ पे 4 नहीं नज़र आएगा साथ में। तो ये इस तरीके से चेक भी किया जा सकता है कि कोई कलर ब्लाइंड तो नहीं है। मतलब कलर ब्लाइंडनेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, सिंगल और मोनोक्रोमैटिक, डाइक्रोमैटिक वगैरह। इस टॉपिक को मतलब डिटेल से नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि डिसऑर्डर्स जो हैं वो मतलब विजन के डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, सिर्फ फिजियोलॉजिकल बेसिस हैं कोर्स में शामिल।